नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोडिक सीरीज़ में जिसका नाम है एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताऊं क्यों। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जब मरीज़ आपके पास आता है उसको एक ही डर सताता है, कहते हैं डॉक्टर साहब ये दवाई हम खाएंगे इस गोली सा हमका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट तो ना हो बे। मतलब कि आजकल लोगों को पता होता है साइड इफ़ेक्ट क्या होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एक्साइटिंग रीज़न जो आपको जानना चाहिए वो ये है, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था मैं आपको बताऊंगा, द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स। ठीक है, सो दैट मेक्स इट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। और ये आपके प्रोफेशनल्स में, आपके वाइवा में, आपके नीट पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन, एडवर्स इफेक्ट होता क्या है? इट इज एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है, इसमें ट्रिवियल बहुत मामूली सा, परेशान नहीं होना। सीरियस थोड़ा सा फिल्टर, अरे जान ले वो, बाप रे बाप, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, फिर अब एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट का डिफरेंस बताऊंगा बाद में। पहले एडवर्स इफेक्ट तो हमने जान लिया, एनी अनडिजायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब पहला एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज एनी नॉक्शियस, नॉक्शियस मतलब टॉक्सिक, एनी नॉक्शियस चेंज विच इज सस्पेक्टेड टू बी नंबर वन ड्यू टू अ ड्रग, नंबर टू अकर्स एट डोजेस नॉर्मली यूज्ड इन मैन। सबसे पहले टॉक्सिक चेंज सस्पेक्टेड टू बी ड्यू टू अ ड्रग, ठीक है, दवाई की वजह से अकर करता है एट डोजेस नॉर्मली यूज डोजेस, ठीक है, हाई डोज नहीं, नॉर्मल डोज। नंबर थ्री रिक्वायर्स ट्रीटमेंट और डिक्रीज इन डोज। और नंबर फोर लास्ट में इंडिकेट्स कॉशन इन द फ्यूचर यूज ऑफ द सेम ड्रग। ठीक है, ध्यान रखना है अगर ड्रग को फ्यूचर में आपको यूज करना है। ओके, इंडिकेट्स कॉशन इन द फ्यूचर यूज ऑफ द सेम ड्रग। अब इट एक्सक्लूड्स ट्रिवियल और एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स एंड पॉइजनिंग्स और ओवरडोज। अब ये चीज़ें इसमें नहीं आती, जो साइड इफेक्ट एक्सपेक्टेड होते हैं या पॉइजनिंग्स या ओवरडोज वो इसमें नहीं आता। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहले एज अ फार्माकोलॉजिस्ट एंड एज अ डॉक्टर और इवन एज अ डेंटिस्ट आपको सारे एडवर्स इवेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए हमेशा। कोई भी मरीज़ कहता है कि मुझे तकलीफ़ है और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो प्लीज़ रिपोर्ट इट टू द उपसला मॉनिटरिंग सेंटर स्वीडन में, जो फार्माको विजिलेंस का मेन सेंटर है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, और हमारे यहाँ इंडिया में जो है दैट इज सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सिडिस्को। सिडिस्को इज द सेंटर ऑफ इंडिया, मेन हेड जो है फार्माको विजिलेंस में, यहाँ सारी रिपोर्टिंग्स होती हैं। ठीक है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आप, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। टेक अ प्रिंट आउट, कीप इट विद यू। आप डेंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे कोई फलाना ढिमकाना हो, कोई भी ब्रांच हो मेडिसिन की, कोई भी एडवर्स इवेंट जो थोड़ा अब नॉर्मल सा है, प्लीज़ प्लीज़ रिपोर्ट इट टू द सिडिस्को। सिडिस्को फिर उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। एडीआर रिपोर्टिंग फॉर्म आपको इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सारे एडवर्स इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है। फिर सारे ड्रग्स केपेबल हैं एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के। और जब भी एक ड्रग दिया था, एक रिस्क हमेशा लिया था, मैंने आपको बताया था रिस्क बेनिफिट रेशियो। दो चीज़ें, एक होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, मतलब ड्रग ज़्यादा महंगा सस्ता तो नहीं, उसके बदले उसके बेनिफिट्स कितने हो रहे। एक होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, दूसरा होता है रिस्क बेनिफिट रेशियो। एक ड्रग के रिस्क कितने और बेनिफिट कितने। इफ बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क, माने कि बेनिफिट ज़्यादा है, बेनिफिट 10 और रिस्क 2, तब ठीक है। बट अगर बेनिफिट कम है, रिस्क ज़्यादा है, तो फिर नहीं। बट ये कहीं कहीं एक्सेप्शंस होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। अब देखो, बोन मैरो डिप्रेशन तो बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि बोन मैरो डिप्रेशन का मतलब है आपके रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, तीनों के काउंट्स कम हो जाएंगे। बट इट कैन बी जस्टिफाइड इन ट्रीटिंग कैंसर। कैंसर से तुम भैया इंसान मर रहा है, तुम मरते हो इंसान की जान तो बचाओ, भले ही उसके वो सब कम हो रहा है, इम्यूनिटी भी कम हो रही है, वो सब हम रेडी हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, बशर्ते उसकी जान तो बचे, जिंदा तो बचे। बट अब वही बात अगर कोई नॉर्मल, जैसे कि मैं हूँ, आप हैं, कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है, हेल्दी हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके लिए एंटी हिस्टामिनिक खाने की वजह से नींद आना,
वो नहीं एक्सेप्टेबल होगा। जैसे कि सबसे कॉमनली क्या दवाई दी जाती है आपको पता होगा सबको, क्लोरफेनेरामीन या एविल के नाम से होती है। एविल सबसे कॉमन है। एविल, कोई भी मरीज आता है सर्दी जुकाम का, उसको हम एविल दे देते हैं। आजकल तो फेक्सोफेनेडिन और लीवोसेट्रेजिन अच्छी मेडिसिन आ गई, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। बट अगर फर्स्ट जनरेशन हम एविल देते हैं तो उससे बहुत नींद आती है, ठीक है, तो वो अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए सेकेंड जनरेशन के लिए स्विच ओवर करिए, दैट इज लीवोसेट्रेजिन या फिर फेक्सोफेनेडिन। फिर एडवर्स इफेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये या तो तुरंत हो सकते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्टली, या फिर काफ़ी देर के बाद हम दवाई खा रहे हैं तब, या फिर इवन दवाई बंद करने के बाद भी हो सकते हैं। और ये रेयर नहीं है, 10 to 25% होते हैं ये पॉपुलेशन में प्रेजेंट, ठीक है। 10 to 25% का इनका इंसिडेंस है प्रेजेंट होने का। मोर कॉमन उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जो मल्टीपल ड्रग थेरेपी, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के मरीज हैं, एड्स के मरीज हैं, ठीक है, ये मल्टीपल ड्रग थेरेपी, मलेरिया के हैं। उसमें आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, आर्टेमीथर या आर्टीथर विद सल्फाडॉक्साइन एंड पायरेमेथामीन, एंटी मलेरियल्स हैं ये सारे जो मैंने बोले अभी, आर्टीथर, आर्टेमीथर, सल्फाडॉक्साइन एंड पायरेमेथामीन। एल्डरली में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दीजिए। अब देखिए ये सब कुछ कोरिलेटेड है। अगर आपने पिछले एपिसोड का देखा होगा फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एल्डरली में किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन सब इफेक्टेड होता है, तो उसकी डोजेज हमको अकॉर्डिंगली लो करनी पड़ती है, ठीक है। तो एल्डरली में ज़्यादा होते हैं। फिर क्लासीफाइड इनटू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह के होते हैं। एक, नंबर 1 प्रिडिक्टेबल, नंबर 2 अनप्रेडिक्टेबल, मतलब आप इनको नहीं समझ सकते। जैसे कि अभी आज मैंने एक बहुत अच्छी फिल्म देखी, उसका नाम था मोनिका ओ माय डार्लिंग। आई जस्ट लव द फिल्म बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि अगले सीन में क्या होने जा रहा है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थ्रिलर्स डायरेक्टेड बाय वासन बाला, ठीक है। प्रिडिक्टेबल में अरे पता है ये होगा, तो प्रिडिक्टेबल पिक्चरें बोरिंग होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल अच्छी होती है। बट दवाइयों में ऐसा नहीं है, पिक्चरों में तो अच्छा मज़ा आता है अनप्रिडिक्टेबल। दवाइयों में भी हम चाहते हैं हम प्रिडिक्ट कर सकें वही वाले हों, बट अनफॉर्चुनेटली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इसीलिए अनप्रिडिक्टेबल को प्लीज़ 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 रिपोर्ट इट इमीडिएटली विदाउट फेल, ठीक है, अगर कोई ऐसा अनयूजुअल एडवर्स इफेक्ट आता है तो। अब बात करते हैं प्रिडिक्टेबल टाइप ए या ऑगमेंटेड रिएक्शंस की। दीज आर बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, ठीक है, इनको मैकेनिज्म बेस्ड एडवर्स रिएक्शंस बोलते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग की उस पर बेस्ड होते हैं। अब ये होते हैं 3 तरह के, साइड इफेक्ट्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ड्रग विड्रॉल, ठीक है। ये ज़्यादा कॉमन होते हैं, डोज रिलेटेड होते हैं, जितनी डोज हाई देंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं। प्रिवेंटेबल भी होते हैं और रिवर्सिबल भी होते हैं और हमको पता भी होते हैं, ठीक है। टाइप बी बिजार, अब इनसे लगता है हमको डर, क्योंकि हमको पता नहीं होता, किसी को भी हो सकता है। So this is based on the peculiarities of the patient. This can be allergy and idiosyncrasy. इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। Idiosyncrasy is basically genetically determined abnormal reactivity to a chemical. Genetically determined abnormal reactivity to a chemical. अब ये क्या होते हैं? लेस कॉमन होते हैं, नॉन डोज रिलेटेड होते हैं, मोर सीरियस एंड दे रिक्वायर विड्रॉल ऑफ द ड्रग, ठीक है, ड्रग छोड़नी ही पड़ सकती है आपको, ठीक है। दे कैन बी प्रिवेंटेड इफ देयर जेनेटिक बेसिस इज नोन, उनको जेनेटिक बेसिस पता है, ठीक है, ये हो रहा है, तो फिर उनको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। फिर सिविरिटी ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, सबसे पहले अब इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले माइनर, माइनर में कोई थेरेपी की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं देना, एंटीडोट या प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब नो थेरेपी रिक्वायर्ड। बट आपको अगर चाहिए तो आप एंटीडोट दे सकते हो, ठीक है। थेरेपी ट्रीटमेंट ऐसा कुछ नहीं देना अगर माइनर है तो, मतलब हम बेसिकली कुछ भी नहीं देते हैं इसमें, थेरेपी की भी ज़रूरत नहीं, एंटीडोट की ज़रूरत नहीं, प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कुछ नहीं करना, टाइम से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिए, कोई एंटीडोट देने की ज़रूरत नहीं और कुछ थेरेपी ट्रीटमेंट, क्योंकि माइनर है ना, परेशान नहीं होना। मॉडरेट में अब आपको ड्रग थेरेपी होता है चेंज करके दूसरी दवाई देनी हो एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, या फिर हॉस्पिटल स्टे प्रोलॉन्ग होगी बाय एटलीस्ट 1 डे, एक दिन से। सीवियर में अब ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ये जान जा सकती है इसमें। अब दिस कैन कॉज परमानेंट डैमेज या फिर इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है। परमानेंट डैमेज हो जाता है मरीज को, इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट। लीथल में तो जानलेवा है, वो मर जाएगा मरीज, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट्स टू द
डेथ ऑफ द पेशेंट। आई होप मैंने इसमें थोड़ा सा आपको हेल्प करा है अंडरस्टैंड करने में एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स के बारे में। अब इनके बारे में और डेप्थ में जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।